हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेक्रेटरी इत्तलात मोहतरमा फौजिया वहाब साहिबा। ज़रा उनसे गुफ्तगू आगाज़ करते हैं और फिर टेलीफोन लाइन पे भी हमें कुछ और एनालिस्ट और कुछ सियासतदान भी ज्वाइन करेंगे। फौजिया वहाब साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। फौजिया साहिबा, पहले तो मुझे बताइए कि आपका क्या इंप्रेशन है, आपको क्या लगता है ये क्यों मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने अलहदगी का फैसला किया? पहले वफाकी सिर्फ काबीना से और फिर सेनेट और नेशनल असम्बली में अपोजिशन बेंचेस पर बैठने की दरख्वास्त दे दी इन्होंने। आपका इस पर क्या इंप्रेशन है, ऐसा क्यों किया उन्होंने? ऐसा क्यों किया, इसका जवाब तो मेरे ख्याल में बेहतर ये होगा कि एमक्यूएम खुद दे। मैं उसके बारे में, उनका जो फैसला है उसके बारे में मैं कोई तबसरा नहीं करना चाहूँगी। लेकिन इससे पहले कि हम अपने डायलॉग जारी रखें, जी जी। आप अपने स्टूडियो वालों से कहें कि आवाज़ बंद करवाएं। मेरे पास किसी ड्रामे की आवाज़ें आ रही हैं। ओहो भाई, ये मुल्क में तो वैसे ही ड्रामे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो ये आप मेहरबानी करके ये आवाज़ बंद करवा दें जो इनको आ रही है फौजिया वहाब साहिबा को। फौजिया वहाब साहिबा, कुछ 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 अफाका हुआ है, कुछ बेहतर हुए हैं मामला, या अभी तक वही सूरत हाल है? नहीं, वही सूरत हाल है। गाने बज रहे हैं, कुछ बच्चे आपस में बातचीत कर रहे हैं। ओहो, असेंबली में? चलें, आई थिंक नाउ इट्स ओवर। इज इट? हाँ, अब नहीं आ रही आवाज। चलें, ये अच्छा हो गया, ठीक है। अब आप जी बताइए क्या बताइए। क्या मामला है। तो अच्छा, आपने कहा कि उस पर तो एमक्यूएम ही कमेंट करेगी, लेकिन जाहिर है उन्होंने पब्लिकली जो मैं रीजंस जी बताएं वो तो हमें मालूम है, यही है। वो कहते हैं जनाब महंगाई में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है, 3 साल तक हमने हुकूमत को चांस दिया लेकिन हुकूमत ने अपने आप को इम्प्रूव नहीं किया। जो रीजंस उन्होंने पब्लिकली बताए हैं, आपके ख्याल में कितने जेन्युइन है? अगेन, मैं इस पे कोई बात नहीं कह सकती हूँ। मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि पेट्रोलियम की प्राइसेस जो हैं वो हुकूमत पाकिस्तान के बस में नहीं हैं। पेट्रोलियम की प्राइसेस बैनुल-अक़वामी मंडियों से मुंसलिक हैं और वहाँ पर जो कीमतों का तयन किया जाता है उसी हिसाब से हमें भी अपने ही कीमतों का बढ़ाव चढ़ाव करना पड़ता है। इस वक्त बैनुल-अक़वामी मंडियों में $93 पर बैरल पेट्रोल हो गया है। तो अगर ये कीमत होगी तो हम इस सिलसिले में जनरल सब्सिडी तो नहीं दे सकते हैं। पिछले दौरे हुकूमत में पेट्रोल के मद में एक सब्सिडी दी गई हुई थी जो इस हुकूमत ने आके ख़त्म कर दिया है। हमारी हुकूमत का मौक़िफ़ है कि अगर आप गरीब आवाम को फ़ायदा पहुँचाना चाहते हैं तो फिर टारगेटेड सब्सिडी दे। ये जो जनरली सबको एक सब्सिडी में दे दी जाती है उससे उन मुस्तहिकीन को फ़ायदा नहीं पहुंच रहा होता है जिसको उनकी ज़रूरत होती है। दूसरी बात यह है कि महंगाई का बोझ आज से नहीं है। पिछले साल इन्फ्लेशन का रेट 25% था, तब क्यों नहीं एमक्यूएम ने अलहदगी इख्तियार की? इसका जवाब वही दे सकते हैं, मैं उस पर कुछ नहीं कह सकती हूँ। ये जो उन्होंने है, मैं समझती हूँ अगर वो वाकिफ़ हैं कि कीमतों का तयन किस तरह किया जाता है तो वो यकीनन हमारे नुक्ते नज़र को समझ सकते हैं। ठीक। हाँ, अगर आप एक आम से शहरी हैं जो समझते हैं कि हुकूमत के बस में तमाम चीज़ें हैं तो फिर तो मैं इस पर कोई बात कहना चले, मेरे ये लिए जो मुश्किल जिन जिन होगा। बातों पे आपने कहा है कि आप कमेंट नहीं कर सकती और जाहिर है वो एमक्यूएम रिलेटेड इशू है, तो एमक्यूएम का ही बंदा उस पर रिस्पॉन्ड कर सकता है। वो डॉक्टर सगीर साहब से मैं पूछता हूँ, वो कोई पता नहीं मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, अभी वो रास्ते में है, वो 90 पे हमारे डीएसएनजी का वेट कर रहे थे, कुछ मिसकम्युनिकेशन हो गया था उनके पार्ट पे। तो मैं ज़रा हारून रशीद साहब से पहले एक आज़ादाना तज़िया ले लूँ और फिर मैं हम इस डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। हारून रशीद साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। हारून साहब, अभी हम स्पेसिफिकली बात कर रहे थे, ये जो एक बड़ी वजह जो बताई जा रही है एमक्यूएम की जानिब से, वैसे तो उन्होंने एक तवील फहरिस्त की है लेकिन उनका जो प्रेस रिलीज है उसमें भी हेडलाइन यही है कि जनाब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरबा इजाफा, महंगाई में इजाफा। इस पर स्पेसिफिकली जो फौजिया वहाब साहिबा रिस्पॉन्ड कर रही हैं, आपको नहीं लगता ये जेन्युइन है? वो कह रही है कि इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइसेस $93 पर बैरल हो गया है और ये पिछले 1.5-2 साल का हाई है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो आपको लगता है वाकई कुछ इश्यूज में जो कि जिन पर इजहार नाराजगी कर रहे हैं हुकूमत के इत्तेहादी, वाकई हुकूमत बेबस है? जी, वो अगर ये तो मैं एग्री करता हूँ कि इस वजह से उन्होंने रिजाइन नहीं किया है। अगर करना होता तो पिछले 2.5 साल में कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ी हैं। अफगान ट्रेड का मामला है, कारपोरेशनों में करप्शन है, टैक्स कलेक्शन ठीक नहीं हो रही, उस पे स्टैंड लेते और कोशिश करते कि चीजें बेहतर हो जाएं। वो भी
मौलाना फजलुर रहमान भी, ये वजह तो कतई नहीं है। अलबत्ता ये है कि पेट्रोल की कीमतें कम रखी जा सकती हैं निस्बतन। वो इक़दामात जिनका मैंने जिक्र किया वो लिए जाएं। अफगान ट्रेड में जो पैसा ज़ाया हो रहा है, जो टैक्स कलेक्शन नहीं हो रही, वो की जाए। कारपोरेशनों में अगर आपको मुल्क को इक़्तिसादी हालत ठीक करनी हो तो आप किसी गुलाम अहमद बिल्लौर को रेलवे का वजीर नहीं बनाते। उनसे कह सकते हैं भाई साहब आप कोई और वजारत ले लें, और इस तरह PIA को नहीं चलाते या इस तरह दूसरे अदारों को आप नहीं चलाते। कोशिश तो की जा सकती थी ना। ये अपनी जगह इनका कसूर है, लेकिन इस वजह से हम हमने नहीं। हारून साहब, ये जो आर्ग्यूमेंट है, अब ठीक है ना, मैं माहिर मुआशियात हूं ना आप हैं, लेकिन ये जो आर्ग्यूमेंट है जो फौजिया आवाज़ साहब दे रही है कि, और बाकी भी लोग देते हैं पीपल्स पार्टी के साथी हमारे, कि भाई पेट्रोल हमारे यहाँ तो नहीं, हम तो नहीं दरियाफ्त करते, बाहर से हमें लेना होता है, इंटरनेशनली प्राइसेस बढ़े हैं, गवर्नमेंट के इख्तियार में नहीं है। और किसने कहा 34 से 40% पेट्रोल मुल्क में पैदा होता है, डीजल भी और पेट्रोल नहीं? बाकी तो फिर आता है ना बाहर से, तो इंटरनेशनल प्राइसेस को बाकी फॉलो आता है ना। अब उसका तनासब लगाना, इस पे कैसे टैक्स लग गया, उसी हिसाब से होना चाहिए ना। ये तो आपको महंगा नहीं पड़ता ना। यानी आप इस आर्गुमेंट से एग्री नहीं कर रहे कि गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है, ऑगरा एक अथॉरिटी है? गवर्नमेंट की प्रायोरिटी ही नहीं है इन चीजों को ठीक करना। गवर्नमेंट की, हुकूमत की प्रायोरिटी हुकूमत करना है, मुल्क के हालात ठीक करना नहीं है। अच्छा ठीक है। फौजिया आवाज़ साहब, अगेन ये जो हवाले दिए जाते हैं बार बार, यानी आप भी जब ये कहते हैं कि भाई आप ही हमें बता दें, जब आप अपोजिशन के और मीडिया के लोगों से कहते हैं, आप अपना सवाल बाद में कर लीजिएगा। अच्छा। पहले मैं ये कहना चाहूंगी जी, अगर ये मुमकिन होता कि हुकूमत के पास ये इख्तियार है कि वो पेट्रोल की प्राइसेस कम कर सकती थी, तो मेरे ख्याल में ये काम बहुत पहले हो चुका होता है, नंबर 1। ओके। नंबर 2, जी जी मैं सुन रहा हूँ। ये आपके यहाँ अभी भी आवाजें आ रही हैं। इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू फोकस एंड इट इज इक्वली डिसअपॉइंटिंग फॉर मी टू कंटिन्यू माय शो इन दिस मैनर। मेरा ख्याल है मैं यहाँ पर एक ब्रेक ही ले लूँ, हम अपने सारे टेक्निकल मसाइल पहले निपटा लें इस दुनिया के, उसके बाद हम कंटिन्यू कर लेते हैं, बिकॉज इट इज इक्वली डिस्टर्बिंग फॉर मी एज वेल। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और ये जरा हम ऑडियो चेक करके उसके बाद हम ब्रेक के बाद इस डिस्कशन को आगे